जैसे ही पेट्रोल महंगा होगा तो महंगाई डबल डिजिट्स तक पहुंच जाएगी और इसे कोई नहीं रोक सकेगा। नाज़रीन, गुज़िश्ता 4 रोज से स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें ब्लड बाथ दिखाई दे रही है, ब्लड बाथ का मंजर पेश कर रहा है। KSE 100 इंडेक्स के 2400 से ज़ायद पॉइंट्स गिर चुके हैं। कर्जे बढ़ रहे हैं, महंगाई में इजाफा हो रहा है, ज़राई सेक्टर में कमी आ रही है, जबकि IMF की डिमांड्स में इजाफा होता जा रहा है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ताज़ा तरीन रिपोर्ट भी तसल्ली बख्श। पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है पाकिस्तान में मची अफरा तफरी के बारे में और इस अफरा तफरी की वजह है पाकिस्तान में पेट्रोलियम डीलरों का हड़ताल। जी हाँ दोस्तों, स्ट्राइक की वजह से पूरे पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में पेट्रोल और डीजल दोनों का मिलना बंद हो चुका है। अगर कहीं पर मिल भी रहा है वो तो ब्लैक में मिल रहा है, यानी कि पेट्रोल और डीजल की कीमत दुगनी तिगनी या फिर 5 गुनी तक हो रही है। तो दोस्तों ये हकीकत तो हर कोई जानता है कि पेट्रोलियम किसी भी मुल्क का कितना अभिन्न अंग होता है। पेट्रोल नहीं होने से किस तरह से पूरा मुल्क जो है वो रुक जाता है और यही हाल पाकिस्तान का भी हुआ है। कुल मिलाकर दोस्तों ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस तरह से अचानक पेट्रोल पूरे मुल्क में बंद हो जाने से पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा फटका पड़ा है और पाकिस्तान के आवाम की तो क्या हालत हुई है वो हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में क्या चर्चा हो रही है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। एहसन इकबाल जिस वक्त ये सवालात उठा रहे थे, एन उसी वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल का बहरान अपनी इब्तदाई शक्ल इख्तियार कर गया था। नाज़रीन, हुकूमत और डीलर्स के दरमियान मार्जिन में इजाफे पर कोई मुआहिदा अभी तक नहीं सेटल हो सका। हुकूमत का मानना है कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। पेट्रोलियम डीलर्स डटे हुए हैं कि हम पंप्स भी नहीं खोलेंगे, जबकि अवाम पेट्रोल पंप्स पर ख्वार हो रहे हैं। परेशानी हो, कहीं भी पेट्रोल नहीं मिल रहा है बिल्कुल। एंड अब देखें क्या होता है, यहाँ पे लाइन लगा खड़ा हूँ अभी। सर हम गुलिस्तान जौहर से आए, कहीं भी नहीं मिला पेट्रोल। बच्चों को ड्रॉप करके आधे बच्चे मैंने पिक किए, आधे नहीं किए क्योंकि मेरे पास फ्यूल नहीं था। किसी पंप पे तेल नहीं है। रात को 6 बजे से लेकर अभी तक सारे पंप बंद हैं। हम पेट्रोल लेने के लिए आए, स्कूल बच्चों को छोड़ने जाना है तो सुबह से पेट्रोल नहीं, कभी इधर और कभी उधर जा रहे हैं। पेट्रोलियम पंप एसोसिएशन की हड़ताल एक ऐसे वक्त में हो रही है नाजरीन कि जब IMF की एक शर्त ये भी है, जहन में रखिए, कि हर माह 4 रुपए इजाफे के बाद पेट्रोलियम लेवी को 30 रुपए तक किया जाए। इसी तरह IMF की दूसरी शर्त यह है कि सेल्स टैक्स में भी इजाफा कर दिया जाए। इस वक्त पेट्रोलियम लेवी तकरीबन एज वी स्पीक 10 रुपए है कि जबकि सेल्स टैक्स 0 है और अगर पेट्रोलियम लेवी में इजाफा कर दिया जाए एज IMF वांट्स तो पेट्रोल इस माह के आखिर में 4 रुपए महंगा होकर 149 रुपए का हो जाएगा और अगर इसमें 17% सेल्स टैक्स भी ऐड कर दिया जाए तो पेट्रोल 170 रुपए से क्रॉस कर जाएगा। ये फौरी इजाफा है। इसमें डीलर्स का वो प्रॉफिट, वो मार्जिन शामिल नहीं है कि जिसके लिए वो हड़ताल कर रहे हैं। जैसे ही पेट्रोल महंगा होगा तो महंगाई डबल डिजिट्स तक पहुंच जाएगी और इसे कोई नहीं रोक सकेगा। हाथा कि शौकत तरीन साहब भी नहीं रोक सकेंगे, जिन्हें इस वजह से ही लाया गया था क्योंकि हफीज शेख महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम रहे थे। सिर्फ यही नहीं, मुल्की मुईशत की सेहत का अंदाजा लगाने का पैमाना भी तनज़्ज़ुली का शिकार है। नाज़रीन, गुज़िश्ता 4 रोज से स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें ब्लड बाथ दिखाई दे रही है, ब्लड बाथ का मंजर पेश कर रहा है। KSE 100 इंडेक्स के 2400 से ज़ायद पॉइंट्स गिर चुके हैं। कर्जे बढ़ रहे हैं, महंगाई में इजाफा हो रहा है, ज़राई सेक्टर में कमी आ रही है, जबकि IMF की डिमांड्स में इजाफा होता जा रहा है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ताज़ा तरीन रिपोर्ट भी तसल्ली बख्श नहीं है। इसे पेट्रोलियम की स्टैंडिंग कमेटी में भी आप हैं, मुल्क में बहरान है, इंपोर्ट्स का भी बहरान है, बिडिंग भी लेट कर देते हैं, टाइम पे नहीं मंगवाते। अभी डीलर्स से बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ उन्होंने हेड्स अप दे दिया था कि हम ये करने जा रहे हैं और अगर हमें एंगेज ना किया गया तो ये होगा। यानी आप देख रहे हैं पूरे मुल्क में क्या हो रहा है। मैं आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, कॉम्पिटेंसी का जो है वो बहुत बड़ा एक जो है इशू है। अगर आप मैनेज ही नहीं करेंगे इकोनॉमी को, अगर आप मैनेज ही नहीं करेगी पेट्रोलियम डिवीज़न को अपना मामलात को, तो फिर ज़ाहिर है इसी तरह ही होगा। आप देखें स्पॉट के ऊपर इन्होंने कार्गोज़ नहीं लिया LNG के। आज पूरे मुल्क के अंदर जो है लोग सुबह उठते हैं, गैस नहीं होती। अब पेट्रोल के क्या साथ साथ इशू आ गया है। ये सारा का सारा, इसका ताल्लुक पैसे से नहीं है, इसका सारा का सारा ताल्लुक आपका फोकस क्या है, आपकी क्या कॉम्पिटेंसी और आप क्या कर सकते हो। और ये जो है मिनिस्टर के ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारी आती है। एक के बाद दूसरा बहरान जो है वो ये आता जाता है और कोई किसी को कोई ना एंड में हमें पता चलेगा किसकी जिम्मेदारी है किसकी नहीं है। एंड दिस इज अ लॉट ऑफ मिसमैनेजमेंट। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन $4 अरब तक गिर गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इंकशाफ है। एंड दीज आर अलार्म बेल्स। अगर आप इजाज़त दें, डॉक्टर साहब को भी हम गुफ्तगू में शरीक करेंगे। डॉक्टर साहब, आज खुसरो बख्तियार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध की वजह से गंदम में किल्लत हो रही है और DAP की कीमत में इजाफा हो रहा है, गंदम का बहरान भी आने वाला है, ये भी वार्न कर दिया हमें। हम तो ज़राई मुल्क हैं। स्टेट बैंक सालाना रिपोर्ट के मुताबिक हमारी ज़राई ग्रोथ में भी कमी आ रही है, तो कौन जिम्मेदार है इस सब का, सिंध या मौजूदा हुकूमत?
आज नहीं जा रहा है या 3 साल से नहीं जा रहा है। ज़रूरी सेक्टर 2010 से नीचे जा रहा है, 2010 से नीचे जा रहा है। गंदम की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी पर एनम जो था, फीकस जो गंदम की अवेलेबिलिटी थी साल के 145 केजी हुआ करता था, आज गिर के वो 120 से नीचे आ गया है। ये इस 3 साल में नहीं आया है नीचे, ये मुसलसल गिर रहा है नीचे। तो ये लोग जो है ना एक साल को पिक कर लेते हैं और उसी को बेंचमार्क बना के पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। ज़राअत में पिछले 3 हुकूमतों ने कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया उन लोगों। मगर डॉक्टर साहब, आप ये भी देख रहे हैं कि आईएमएफ की डिमांड्स के बाद गवर्नर स्टेट बैंक तो किसी को जवाब देनी होंगी। कि अकाउंटेबिलिटी इज अ बिग इशू राइट नाउ। हुकूमत पर लाजिम है कि पार्लियामान से ये बिल जो है वो पास कराए। आज एहसन इकबाल साहब ने कहा कि गवर्नर स्टेट बैंक एक वाइस रॉय बन जाएंगे। पहले मिफ्ता साहब ने भी ये कहा, हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं। अगर गवर्नर स्टेट बैंक जवाबदेह ही नहीं होंगे तो फिर क्या हमारी पार्लियामान की साख मुतासर नहीं होगी? वो तो अगर जो ओरिजिनल बिल है, अगर वो वही पास अगर होता है, वो तो स्टेट विद इन स्टेट हो जाएगा। मैं समझता हूं कि ये पार्लियामेंट को बाहर से डिक्टेशन दी जा रही है। पार्लियामेंट के लिए इंतहाई शर्मिंदगी की बात है कि आईएमएफ पार्लियामेंट से कह रहा है कि ये बिल को पास करो, फिर तुम्हें हम पैसे देंगे। तो कितने इंसल्ट है हमारे पार्लियामेंट को कि ये बाहर के डिक्टेशन से यहाँ पर लॉ मेकिंग करेंगे। क्या इनकी हैसियत रह जाएगी? तो ये उनको खुद समझना चाहिए कि आईएमएफ ये कहता है कि सिर्फ बिल, ये स्टेट बैंक के अमेंडमेंट बिल जो है ये सिर्फ पेश नहीं करना है पार्लियामेंट ने, इस पार्लियामेंट से कहें कि इसको अप्रूव भी करे। तो क्या ये जेब देता है हमारे पार्लियामेंट को? डॉक्टर साहब, आप दोनों ऐवानों में अक्सरियती ऑपोजिशन जमात हैं। आप लोग क्या करेंगे टू स्टॉप दिस? आई मीन इफ यू सीइंग दिस एज राइटिंग और वो कह रहे हैं स्टेट विद इन स्टेट बनने जा रहा है, क्या करेंगे आप लोग? देखिए, हमने तो पूरा इसको रजिस्ट किया है। जहाँ जहाँ हमारे जितने नंबर्स होते हैं हम वहाँ पे पूरी कोशिश करते हैं कि हुकूमत को भी हमने ईवीएम पे भी काफ़ी अरसे रोके रखा। लेकिन अब ज़ाहिर है जहाँ पे ये लोग बुलडोज करते हैं मामलात को,